আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমি এক টুকরো ইতিহাসকে, এক চলমান ইতিহাস। আজাদ হিন্দ ফৌজ তার এক লেফটেন্যান্টকে আজকে আমি আপনাদের সাথে আলাপ করিয়ে দেব। उसी में नेताजी ने कहा था, आज़ादी तुम्हारा खून को कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा, अपनी दौलत, अपनी जान, अपनी औलाद, मगर आज़ादी के प्यास इतने में नहीं बुझती। आज मातृभूमि पर सिर्फ चढ़ाने वाले पुजारियों को जरूरत है, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद। नेताजी का मारने के लिए ना रात को वो जासूस लोग आ गया था, तो बाद में आप लोगों को पता चला को नेताजी को मारने के लिए आए थे। नेताजी का परेड आ रहा था मंगलाडोन एयरपोर्ट का, और दुश्मन का फ्लाइट वो आ रहा था। सर आप अंदर आ जाना, अंदर आ जाना, अंदर ट्रेंच के अंदर जाना, अंदर आओ, अंदर आओ। बोला शाहनवाज खान तुम लोग सब चले जाओ, अंग्रेजों ने मेरे लिए हथियार नहीं बनाया, गोली बनाई, मेरा कुछ नहीं करेगा करके। नेहरू जी ने आईएनए का आदमी को देख करके ये सब गद्दार है, कुछ हेल्प भी नहीं दिया। तो नेहरू जी शुरू से नेताजी के पीछे, क्यों नेताजी होने से ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था नेताजी। क्या करो, ये काम करके मेरे बच्चों को सब मैं कमा के खिला रहा हूँ, सरकार मदद नहीं किया तो नहीं। मोदी जी से कुछ बातचीत हुआ क्या? बोले थे मोदी जी? इतने प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में आकर के प्राइम मिनिस्टर बैठ कर काम किया, नेताजी के बारे से कुछ सोचा नहीं। ये मोदी जी आकर के नेताजी के टैचूर लगाया। भाइयों बहनों जय हिंद। सुबह से कुछ इनकी बरखा बरसे, भारत वाक़े जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, संचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित्य गुण गाए, तुझसे जीवन पाए, सब धन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुवाहा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং তার আজাদ হিন্দ ফৌজ, যে ফৌজের মরণপণ লড়াই কিন্তু আমাদের দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল, যে ফৌজ একা এমন এক দুর্ধর্ষ লড়াই করেছিল প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশদের সাথে, যার ফলে ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। হ্যাঁ, এটা আমার বক্তব্য এবং আমার এখানে কোথাও দ্বিধা নেই এই বক্তব্য আপনাদের সামনে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা সমগ্র পৃথিবীর সামনে বলতে, কারণ আমি বিশ্বাস করি আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র ছিল বলেই ভারত স্বাধীন হয়েছিল। আজ আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমি এক টুকরো ইতিহাসকে, এক চলমান ইতিহাস। আজাদ হিন্দ ফৌজ তার এক লেফটেন্যান্টকে আজকে আমি আপনাদের সাথে আলাপ করিয়ে দেব। কি গায়ের রং কাটা দিয়ে উঠছে তো? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে যিনি চোখের সামনে দেখেছেন, যিনি তার সাথে কাজ করেছেন, যিনি তার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে মাত্র 18 বছর বয়সে রাসবিহারী বসুকে গিয়ে বলেছিলেন আমি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি জয়েন করতে চাই, সেই মানুষটির সাথে আজ আপনাদের আলাপ করিয়ে দেব। শুনবো অনেক অজানা তথ্য। আমরা নেতাজি সম্বন্ধে বই পড়ে জেনেছি, বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন বিশ্লেষকদের কাছ থেকে জেনেছি, কিন্তু কেমন ছিলেন নেতাজি, কিভাবে তিনি জীবনযাপন করতেন, তার তৈরি করা যে ফৌজ বা তার নেতৃত্বাধীন যে ফৌজের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল, তাকে ঘিরে কীরকম সুরক্ষা বলয় ছিল, কতবার নেতাজির উপর আক্রমণ হয়েছে, এই সমস্ত ঘটনা যিনি চাক্ষুষ করেছেন, নিজের চোখে দেখেছেন, সেই লেফটেন্যান্টের সাথে আজ আপনাদের আলাপ করিয়ে দেব, তার কথা শোনাবো। আজকে আমি বেশি কিছু বলবো না, আমি তার কাছ থেকে শুনবো আমাদের অজানা অনেক কাহিনী, নেতাজিকে নিয়ে, আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে, আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াইকে নিয়ে, আজাদ হিন্দ ব্যাংককে নিয়ে। আপনাদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই লেফটেন্যান্ট আর রঙ্গাস্বামী মাধবন
पिल्लायर। नमस्ते सर, जय हिंद। सर, पहले ही आपको नमन जनाती हूँ। आप हमारे साथ आज है, ये हमारे चैनल के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सर, नेताजी आजाद हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और उनकी आजाद हिंद बाहिनी, आजाद आजाद हिंद बैंक। फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद बैंक। आजाद हिंद बैंक। बैंक शुरू से बोलते हैं। हाँ, शुरू से बोलिए सर। मेरा नाम लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई, INA। मैंने INA में 1942 में मैं जॉइंट हुआ। से राज बिहारी बोस उसका साथ मैंने काम किया बर्मा में। 1943 जुलाई 29 में तारीख नेताजी बर्मा आया था। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर बोआमो उनका है स्पेशल VIP से निवेदन दिया था, उनको बुलाया। उस टाइम नेताजी 19 तारीख आ गया जुलाई 19 को, 19, 30, 31, एक तारीख बर्मा का इंडिपेंडेंस डे था। बर्मा जापानियों ने उसका आज़ादी दिया था, उनको सेलिब्रेशन कर रहा था। नेताजी वो आ गया था। इससे नेताजी सारे हिंदुस्तानी से मिला था, जुबली हॉल में भी मिला था, सिटी हॉल में भी, उसमें मैं भी जा करके नेताजी से मिला। राज बिहारी बोस सर, मैं राज बिहारी बोस को मैंने बताया था मैं IN में भर्ती होने जा इच्छा है मेरे को भर्ती करा दो। उन्होंने नेताजी से बात करके मेरे को भर्ती कराया, बाबू राज बिहारी बोस ने। सर, क्या सोच के आपके मन में ये भावना आए थे कि मुझे INA में जाना है? क्या सोचे था? और उस टाइम आपका क्या उम्र देखो, था? एक वीर पुरुष बाबू बोस ने इतना देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है ब्रिटिश का साथ। तो उसका देश का प्रेरणा का देख करके मैंने मन में आ गया था, मैं देश के लिए मैं कुर्बानी करूँ। ये इसलिए हम लोग नौजवानों नेताजी के साथ जोड़ दिया, भर्ती हो गया। तो वॉलेंटियर जोड़ दिया मैंने। हम लोग को वेतन नहीं ली, तनख्वाह नहीं लिया, वॉलेंटियर ज्वाइंट हुआ था उस टाइम में। तो सर, उस टाइम क्या बोले थे? क्या जैसे आप भर्ती हुआ, पहले काम आपको क्या सौंपा गया था? पहले राज बिहारी बोस ने हम लोग को प्रचार करना, जा करके INA लीग कहाँ कहाँ नहीं है, वहाँ जा करके INA का लीग बनाना, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का। उन्होंने रंगून में आकर के 3 हेडक्वार्टर बनाया था IIL का। वो तो चलेगा बात पे। बर्मा, थाईलैंड, इंडो चाइना, नेशनल चाइना, मंचूरिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जापान, फिलीपाइंस, हांगकांग, शंघाई, मलाया सिडो 14 देश में जाकर के उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का स्थापना किया था बाबू। तो आपका काम पहले था जहाँ जहाँ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग नहीं है वहाँ जाके इनका प्रचार करना। कहाँ कहाँ गए थे सर आप? हम तो हमारा सिरियप डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जा कर के हम लोग प्रचार कर रहा था। कहाँ कहाँ टाउनशिप है उसी जगह में हम लोग का। क्या करते थे सर उस टाइम पे आप लोग? प्रचार कैसे प्रचार अभियान चलाते थे? देखिए, हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग, देश आज़ादी के लिए आप लोग कुर्बानी करना पड़ेगा। नेताजी का भाषण मैंने सुना था, आज़ादी तुम्हारा खून का कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा। अपनी दौलत, अपनी जान, अपने औलाद, अलरगज सब कुछ तुमने अब तक सब कुछ दिया, सोने चांदी का खजाने, फड़कते बाजू तड़कते दिल, मगर आज़ादी के प्यास इतने में नहीं बुझती। आज मातृभूमि पर सिर चढ़ाने वाले पुजारियों को जरूरत है। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तो मुझे खोद दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी का भाषण है, टेलीकास्ट हुआ था रेडियो से, उसी को हम लोग सुनाता था जगह जगह। तो रानी झांसी रेजिमेंट में कोई भर्ती होने जाते तो भर्ती हो सकते, INA में भर्ती हो सकता, सब आप लोग को भर्ती होना पड़ेगा, अपने देश के लिए कुर्बानी करना पड़ेगा। तो वो लोग माँ बाप कुछ नहीं बोला, ठीक है हमारे बच्चा लोग को भर्ती करा दो। तो उसको भर्ती कर IIL में भर्ती किया, INA में भर्ती कराया था। और उसको
वो लोग ऐसे नहीं है, अपने धन मन संपत्ति सब नेताजी का चरणों में निछावर किया। तो सर ये जो प्रचार अभियान के जब आईएनए हो गया उसके बाद नेताजी ने भारत की इंडिपेंडेंस के लिए हमें लड़ाई करना है, उसमें वो वाला बात सर हम लोगों को बताइए कैसे वो हुआ था, कैसे वो हम तो नहीं सुना उसको, हमने बर्मा में था ना। अच्छा। ये यहाँ से ये मलाया सिंगापुर में पार्षद था, हम तो बर्मा में था। बर्मा में। तो सर ये जो लड़ाई हुआ था वो लड़ाई आप लड़ाई में गए ना गए, आपने तो देखा कि महसूस किया कि लड़ाई हुआ 35 संडे लड़ाई हुआ था। पहले शुरुआत में शौकत अली मलिक उन्होंने मोइरांग में फतह किया लड़ करके। फतह करने के बाद में शौकत अली मलिक ने झंडा लहराया था उधर। इसके बाद में सुभाष ब्रिगेड नंबर 1 बटालियन, नंबर 2 बटालियन, नंबर 3 बटालियन, इन्होंने मणिपुर की तरफ से लड़ रहा था। और कोहिमा इसी तरफ में लड़ रहा था गांधी ब्रिगेड। और आज़ाद ब्रिगेड आसाम का तरफ में लड़ रहा था। नेहरू ब्रिगेड उन्होंने कालादान की तरफ लड़ाई करता था। कालादान में आकर के ब्रिटिश फौजी साउथ अफ्रीकन डिवीजन 1 डिवीजन आकर के वहाँ हम लोग को अटैक करने के लिए उधर भाई ठहरा था हम लोग का। उसका हम लोग का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खबर दिया इसी जगह में आ गया दुश्मन करके। उसमें कर्नल रतूरी सुभाष ब्रिगेड का बटालियन उन्होंने क्या रात को रात वहाँ कालादान में जा कर के रात को टाइम गोली नहीं चलाया, बैनेट चार्ज करके सारा दुश्मन को मारा। बेनॉट से मारा? बैनेट चार्ज से। अच्छा। गोली नहीं चलाया। वो लोग रात को सो रहा था वो लोग का। उस टाइम में हमला हुआ था। उसको लोग वहाँ से कुछ लोग भाग रहे थे जान पेश करके। यहाँ आ गया था कोक बाजार बांग्लादेश, वहाँ तक लोग हमारा आईएनए पहुंचा, वापस आ गया था। सर ये जो सिंगापुर में नेताजी जब सिंगापुर आए थे? नहीं, सिंगापुर नेताजी तो सिंगापुर 1943 फरवरी में आया था। हाँ, उस टाइम आपने मिले थे नेताजी के साथ? नहीं मैं तो 1943 में सिंगापुर आया था ना। हाँ। जर्मन से। हाँ। जर्मन से कैसा आया था? जर्मन से वहाँ से टर्पिटो, वहाँ तो कहा मडागास्कर करके एक जगह था। हाँ। वहाँ जापानीज का सबमरीन एंड जापानी का सबमरीन, जर्मन का सबमरीन वहाँ मडागास्कर में का एक्सचेंज हुआ नेताजी का। और उसी दिन 2 दिन एक्सचेंज नहीं कर सकता था, पानी का लहर है ना ज़्यादा है पीछे वो जर्मन क्रूज क्या पानी से खोद करके उसी जापानी पट्टी में जा करके रस्सी बांध करके नेताजी और अबिट आसन का रस्सी से एक्सचेंज हुआ। जापानी रस्सी रोप से। हाँ, बड़ा डेंजरस है। हाँ, एक सबमरीन से और एक में रोप करके जा रहे थे। हाँ, पहले नेताजी बाद में अबिट आसन जापानी एक्सचेंज हुआ था। सर वहाँ से ये सब मेरे जापान का काम किया था। एक जगह से इंडोनेशिया का आइलैंड साबांग में जा करके नेताजी उतरा था। वहाँ करके यामामोटो जापानी का मेजर लेफ्टिनेंट जनरल था, वो नेताजी का रिसीव किया था। यामामोटो नेताजी वहाँ गया था जापान में रह करके एक महीना से ऊपर रह करके बाद में सिंगापुर आया था 1943 फरवरी। सर आप तो आईएनए का लेफ्टिनेंट था। आईएनए में आपका हाई स्कूल लेफ्टिनेंट। पहले तो मैं सिविलियन था आईएएल में। वो वाला बात बताइए सर जी। आपने गया राजबिहारी बोसू जी के पास,
हाँ। जाके बोला मुझे आईएनए में भर्ती भर्ती होना। बनना। उसके बाद क्या हुआ, कैसे आपने लेफ्टिनेंट बना, वो कहीं नहीं बता। मैंने पहले भर्ती होने के बाद में मेरा ट्रेनिंग दिया था अच्छा, क्या ट्रेनिंग हुआ था सर? आईएनए का। हाँ। बंदूक चलाना, सब चीज चलाना, कैसा कैसा है, कैसा कैसा लड़ना है, सब सिखाया। अच्छा, आर्म्स ट्रेनिंग भी उसके मतलब ट्रेनिंग हुआ था। ट्रेनिंग हर एक आदमी ट्रेनिंग देना पड़ता है, लेडीज हो जेंट्स हो। हाँ, सबको आर्म्स ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ट्रेनिंग। उसके बाद सर? उसमें बाद में मेरे का मैंने भर्ती करता था आईएनए में, वो नेताजी देखा, मैंने अच्छा काम किया। बहुत लोग, मैंने 2500 आदमी मैंने भर्ती किया था। अच्छा। नेताजी मेरे का अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिक्रूटिंग ऑफिसर बना देता करके मेरे को रिक्रूटिंग ऑफिसर बनाया। नेताजी ने खुद बताया आपको कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम? हाँ, नेताजी काम ने कर खुद देख कर आपको- करने उन्हें को खुश हो गया ना। अच्छा, हाँ। खुद बोला था आपको कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो तुम, हाँ कर रहे हो तुम। हाँ, नेताजी राजबिहारी बोस पता है मेरे बारे से। तो सर, आपने रासबिहारी बोसु जी को भी बहुत सामने से देखा है, नेताजी को बहुत सामने से देखा, दोनों जब आपस में बातें करते थे। हाँ, बंगला से करते थे वो लोग। हाँ, दोनों बांग्ला में बातें करते थे। बंगला में करते थे। अच्छा, तो सर, और कुछ ऐसा कुछ याद है आपको, क्या बातें करते थे या कैसे नेताजी रहते थे? जो कैंप होता था ना सर आप लोगों का, आईएनए का कैंप में जहाँ पे आप लोग रहते थे। हम लोग कैंप में नेताजी आ जाता, परेड होता, परेड में भी नेताजी आ जाता, आकर के सबसे मिलते हैं। पैरेड में आके नेताजी सबसे मिलते थे और भाषण भी अरे, देते। नेताजी के पास में ना छोटे बड़े ये जात वो जात एक नहीं है, सब एक ही है, जात पात उधर नहीं है। खाना भी एक मेस में बराबर खाना सबका लिए, क्या? ऑफिसर हो, हाँ। छोटे हो, सफाई हो, सबका लिए खाना बराबर है। अच्छा, एक ही मेस के अंदर में खाना अलग अलग नहीं है। मुसलमान भी हो, सिख ईसाई भी हो, कोई भी हो, सब एक है बराबर। नेताजी का पॉलिसी वही मेरे पसंद है देश के लिए। सर क्या खाना होता था कैंप में, क्या खाना देते थे? खाना दाल चावल, कभी हफ्ता में एक बार है मीट वगैरह खिलाता। हम तो मीट नहीं खाता, हम तो मीट खाने वाला का हफ्ता में एक बार मिल जाता, तो रोटी चावल ये मिलता है बस। मतलब पूरा आर्मी कैंप जैसा होता है, आईएनए का कैंप पूरा वैसा ही था। यहाँ का कैंप अच्छा है। उसी टाइम में कैंप है ना, टेम्पररी कैंप था, पर हाँ। यहाँ से सिंगापुर आने के बाद में नेताजी ने बनाया था जापानी से बोल करके टेम्पररी कैंप में। तो कैंप में कितने दिन, सिंगापुर से आकर के 1-2 हफ्ता था, बाद में वो जंग का मैदान में चले गया था। बर्मा का अंदर में ही ब्रिटिशर्स पूरा जापानियों ने पूरा कैप्चर नहीं किया, 1/3 कैप्चर कर दिया था, उससे बाकी पूरा दुश्मन था। उससे आईएनए आने के बाद में जापानी दोनों मिल करके भगाया था पूरा ब्रिटिश। बर्मा से सब हिंदुस्तान की तरफ से भाग गया ब्रिटिश वाला ने। जब आकर के पीछे उधर से लड़ाई शुरू हो गया था, मणिपुर, नागालैंड और आसाम की तरफ से बहुत हेवी लड़ाई था। उसके बाद बर्मा वॉर में हाँ। आजाद हिंद फौज के साथ आपके साथी आईएनए का सोल्जर 35,000 सोल्जर, उसमें उनका देहांत हो गया, डेथ हो गया। नहीं, 35 नहीं है, 26,000। 26,000। देखिए टोटल 60,000 था, अच्छा। 60,000 में 26,000 पे मृत्यु हो गया था। उसके बाद बाकी जो फौज था, हाँ, बाकी जो फौज था होता है। उनका क्या हुआ सर? नेताजी आने के बाद में सिविलियन साउथ ईस्ट एशिया का है, 40,000 तक भर्ती हुआ था, इससे भी अधिक था, मेरा हिसाब नहीं है, सब नेताजी के बाद था। वो सब हिसाब बर्मा से बाहर का कितने हैं साउथ ईस्ट एशिया का अंदर में हिंदुस्तानी, वो लिस्ट नेताजी का हाथ में था, हमारे पास में नहीं है। हमारे पास सिर्फ 40,000 का था भर्ती हुआ, वो है 40,000 भर्ती हुआ था सिविलियन आईएनए में। और फौज कितना था सर? टोटल 80,000। टोटल 80,000। 80,000 उसमें 26,000 का मौत हो गया था, शहीद हो गए। ये तो सही, 26,000 था ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी का।
नेताजी आने का बर्थ हुआ उसका है लिस्ट नहीं नहीं है। तो लगभग बहुत लोग बहुत शहीद हुए। बहुत उठा था, लेडीज भी जेंट्स भी मर गया था। वॉलंटियर भर्ती हुआ ना, उनके नाम भी निशानी नहीं है। सर नेताजी को आप लोग क्या नाम से पूछते थे, बुलाते थे? कैप्टन? मेरे हम लोग का हाँ सर सर। सर, वो तो सुप्रीम कमांडर है, सर बुलाता हूँ, अरे का सर सर सर। राज बिहारी बोस को भी हम लोग सर बुलाता हूँ। उनका बच्चा है हम लोग का। हाँ, नेताजी के पास बेटा नहीं है। राज बिहारी के बोस तो एक बेटा था, हाँ? मासाहितो उसका लड़का का नाम, या अनिता बोस नेताजी के बेटी का नाम जर्मन में है। वो बोला हमारा तो बेटा नहीं है, आप लोग तो हमारा बेटा है। वॉलंटियर भर्ती हुआ ना, सब कैसे बोलते नेताजी हमारा बेटा जो तुम लोग का। राज बिहारी बोस अपने देश का आज़ादी के लिए यहाँ दिल्ली में ब्रिटिशर्स, उसका नाम था हार्डिन, हार्डिन का पार्लियामेंट के अंदर से बॉम्ब फेंक करके वहाँ से गायब हो गया था। गायब होकर कुछ दिन चाइना में रिया, कुछ दिन बैंकॉक में रिया। उसके बाद में उन चुपचाप से जापान चले गया। जापान में जा कर के वहाँ से गोल्डन ड्रैगन, उसको गुरु जी का नाम भूल गया था, तो जापानियों से उनसे ट्रेनिंग लिया, ले करके वहाँ से नेताजी राज बिहारी बोस वो शादी कर दिया था। शादी कर लिया था जापानी, और जापानी का लेडीज का नाम था टोशिका सोमा। अच्छा। नेताजी के वाइफ का नाम टोशिका राज बिहारी सोमा, जी का। सोमा, उसी से शादी हुआ। उसको 2 बच्चा था, एक लड़का का नाम था मासाहिते, लड़की का नाम टेशिको, टेशिको TESIKO, टेशिको लड़की का नाम। लड़का तो इसी लड़ाई में अंत हो गया था। इस लड़ाई में अंत हो गया हाँ। था, शहीद हो गए थे। हाँ, राज बिहारी बोस जी के लड़का। युद्ध में। और आपके आजाद हिंद वाहिनी का एक पार्ट थे हाँ, उनके, राज बिहारी बोस जी के राज- लड़का। राज- वो देश के लिए अपने कुर्बानी किया था ना, उसका लड़का। और नेताजी के बारे में और कुछ स्टोरी सर जो आपको याद है? जैसे आपने बताया कि आप लोगों को बहुत प्यार करते थे नेताजी, ऐसा कुछ स्टोरी? उनका है, मैं सही बात बताऊं, वो कभी हम लोग को काम परेड हो रहा है, कुछ काम है, उससे में आकर मेरे से उन लोग मिल जाता था नेताजी। अच्छा। वो बाकी टाइम तो अपने काम में रहता है, 24 घंटा। वो रात को सोता है ना, रात को 2 बजे जा करके नेताजी एक सिगरेट पी करके फेंक करके जाकर सो जाता था। 4 घंटा सोता है, 2 से 3, 4, 5, 6, 4 घंटा तो एक सारा अपने देश के लिए ऐसा अपने लाइफ को स्पेंड किया नेताजी ने। आपके ऐसा साथ ही रहता है। खाना खाते थे जो जैसे आपने बोला दाल चावल खाते थे? नहीं, नेताजी नहीं खाते। क्यों बोलने से ना, हाँ। किसी का विश्वास नहीं कर सकता, अच्छा। इसलिए स्पेशल एक लेडीज था, उनका रखा वो लेडीज खाना बनाएगा नेताजी के स्पेशली। बच्चे वो लेडीज अपने खाना खाने के बाद में नेताजी बाद में खाना खाएगा। अच्छा, तो ऐसा होता था, लेडीज अलग से खाना बनाते थे, वही नेताजी पहले। के सामने लेके जाके खुद खाते थे, फिर वो खाना लेते नेताजी खाते थे? नहीं ऐसा है ना, अभी खाना बना दिया, खाना बनाकर नेताजी का ऑर्डर था, हाँ। पहले तुम खाओ। हाँ। वो उसका नाम भी बाद में बताऊंगा, अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। वो पहले खाना खाएगा तो बाद में नेताजी खाना खाएगा। क्यों, नेताजी के लिए दुश्मन जा रहा है, क्या किसका भी विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए नेताजी का स्पेशली इसलिए। और सोते वही तो फर्क है, और- फर्क भी नहीं कर सकता अपना नहीं, जान नहीं। का ये है ना। और कैंप में सोते कैसे में, किसमें थे? कि कैंप से में सब बड़ा छोटा ऑफिसर में से एक ही जगह खाना खाना पड़ता, अलग अलग बैच सोते देंगे। जैसे नेताजी कैसे सोते? उनका कैंप कैसा था? नेताजी का कैंप कैसा था? नेताजी का कैंप नहीं, नेताजी का बंगला दिया था। बंगलो दिया था। हाँ, अच्छा। आज़ाद हिंद बैंक का भी जगह दिया था। आज़ाद हिंद बैंक, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग हेडक्वार्टर, INA हेडक्वार्टर,
ये जमाल एवेन्यू बर्मा में, जमाल एवेन्यू करके मुसलमान एरिया मुसलमान का था। वो मुसलमान का पास कितना बंगला था वो सब नेताजी को दे दिया था, उसी में लोग रहता था। अच्छा, आपने कभी गए नेताजी के घर में, कभी जहाँ पे नेताजी रहते थे, कभी गए? हेडक्वार्टर भी उधर ही था ना। अच्छा, हेडक्वार्टर। 3-4 बंगला था अच्छा, उधर ही है। आजादीन बैंक का बिल्डिंग भी अलग दिया था मुसलमान ने, और हेडक्वार्टर का दिया था, IIL का हेडक्वार्टर का। ये नेताजी की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया था आईएनए फौज ने? आईएनए का जो आप लोग जो आईएनए के जवान थे, हाँ। नेताजी के सुरक्षा के लिए, जैसे आप बोल रहे थे कि उनका बहुत दुश्मन थे, अभी आप बोले कि उनका बहुत दुश्मन थे, हाँ। तो नेताजी को सुरक्षा के लिए भी तो कुछ इंतजाम किया होगा, तो हेडक्वार्टर में भी। सुरक्षा का भी अपने INA का सुरक्षा है, जापानी भी सुरक्षा रहता है, जापानी भी नेताजी के लिए। हाँ। आईएनए फौज और जापानी दोनों ही नेताजी के सुरक्षा में सुरक्षा में रहते थे। नेताजी जाने से जापानी का वो इंटेलिजेंस उसके साथ रहते थे, अपने इंटेलिजेंस बॉडीगार्ड बटालियन। नेताजी के बॉडीगार्ड का नाम था उसका अभिपुर रायमान, वो था, और NG स्वामी करके साउथ इंडियन था वो। एक सरदार था, वो नाम मेरा कभी याद नहीं है, और एक UP का है, उसका नाम कमल सिंह। ये 4 जन थे नेताजी के बॉडीगार्ड थे, एक हबीबुर रहमान, एक कमल सिंह जी, और एक है सरदार जी, और साउथ इंडियन साउथ इंडियन था। साउथ इंडियन का नाम ये क्या ना बताया नहीं है ना, NG स्वामी। NG स्वामी इसका नाम। NG स्वामी। तो ये 4 जन नेताजी के लिए आर्म्स लेके साथी है। उनका नेताजी का एक बटालियन था, नेताजी बॉडीगार्ड बटालियन। अच्छा, वो बॉडीगार्ड बटालियन का है, कमांडेंट था, उसका नाम है भूत सिंह रावत। अच्छा, ये गिरवाल का था, गढ़वाल वही कमांडेंट था नेताजी बॉडीगार्ड। हाँ। नेताजी का मारने के लिए ना, मैं तो राजबिहारी बोस करके, राजबिहारी को बोस नाम लेकर के हुआ था, मैं तो राजबिहारी बोस है करके। अच्छा, खुद को राजबिहारी बोस बोला? हाँ, नहीं, वो दुश्मन ने। अच्छा, दुश्मन ने खुद को राजबिहारी बोस बोल के एंट्री लेने का कोशिश किया? मेरे को बुलाया था, इसलिए मैं आया करके। अच्छा, रात को गेट में आकर के मेरे को बुलाया करके, मैं वहाँ से जापान से आया, नेताजी मेरे को बुलाया करके, वो जासूस लोग आ गया था, उसमें गार्ड था अगर INA का, वो उसको विश्वास देता, उन्होंने नहीं, अभी तो मैंने सुना था राजबिहारी भी उसको वो रेडियो टेलीकास्ट का, ये कहाँ से इसी टाइम आ सकता है, उसे सीधा से जा करके बोलते जा करके आप अंदर नहीं जा सकता, आप नहीं छोड़ सकता आपका। हाँ, पीछे उन्होंने वो डिमांड किया था, मैं नहीं जा सकता, मैं दे कर के जाऊँगा, नहीं परमिशन नहीं, आपको परमिशन नहीं देगा करके उन्हें वापस चला गया था। वो इसे आया था दिन दर्जे का मारने के लिए। तो बाद में आप लोगों को पता चला वो नेताजी को मारने के लिए आया था। ऐसे बहुत लोग पता है, जासूस बना कर आया था। ये हमारा इंटेलिजेंस आदमी सुना, नेताजी का राजबिहारी बोस का है ना टेलीकास्ट में, अभी तो सुना है कैसा आ जाएगा ये राजबिहारी बोस नहीं है इसका, अब तो उसको भगा दिया, जाने नहीं दिया। और नेताजी का परेड आ रहा था मंगलाडोन एयरपोर्ट का, उसमें परेड के लिए नेताजी सुबह आ जाता 8 बजे, उसमें नेताजी भी खड़ा था और दुश्मन का फ्लाइट वो आ रहा था, नेताजी और शाहनवाज खान बोला, सर आप अंदर आ जाना, अंदर ट्रेंच के अंदर जाना, अंदर आओ। बोला शाहनवाज खान तुम लोग सब चले जाओ, मैं नहीं आऊँगा, मेरे लिए अंग्रेजियों ने मेरे लिए हथियार नहीं बनाया, गोली बनाई, मेरा कुछ नहीं करेगा। नेताजी ने कहा मेरे लिए दुश्मन ने कोई गोली नहीं
नहीं बना, गोली नहीं बनाया, हथियार नहीं बनाया। आप लोग सब चले जाओ, शाहनवाज खान आप चले जाओ, दिलन आप चले जाओ, साइकिल मैं को इसी गली डरने वाला नहीं है, मैं इधर ही रहूँगा। ऐसे खड़ा था नेताजी ने, ऐसे आवाज़ आज पर जा रहा है, गोली गिरा रहे हैं नीचे नेताजी के ऊपर में, कोई एक गोली भी नहीं चला, नहीं लगा शरीर के ऊपर, एकदम सीधा से नेताजी खड़ा था ऐसे। उसके बाद में शाहनवाज खान, दिलन आवाज़ जाने के बाद में बाहर आया था, नेताजी कुछ हो गया करके, नेताजी को कुछ, ये तो ताजी की बात है, नेताजी को कुछ भी नहीं हुआ है। देख करके सब नेताजी का सैल्यूट मारा और खुश है। नेताजी ने क्या बोला था कि ब्रिटिश का कोई गोली मुझे नहीं छू सकता। मेरे लिए गोली नहीं बनाया, हथियार नहीं बनाया मेरे मराने के लिए, यही बोला था नेताजी। वो से खड़ा था, वीर पुरुष है। ये सब भाग गया क्या? काली माता को बहुत मानते थे, दुर्गा माता को बहुत मानते थे। मैं भी वही चीज माता का मानता हूँ। मैं भी हमारा कुलदेव भी माता है, हुई है काली माता। सर INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इनका स्ट्रक्चर बताइए सर, क्या क्या डिपार्टमेंट था इसमें? डिपार्टमेंट के बारे से INA डिपार्टमेंट है। नंबर 1 बहादुर SS ग्रुप, उसका कमांडेंट का नाम था बरूनुद्दीन। इंटेलिजेंट ग्रुप कमांडर का नाम शौकत अली मलिक, कर्नल शौकत अली मलिक। आज़ाद दल, उसका कमांडेंट का एहसन कादिर। और हेवी गन बटालियन एंड सिंगापुर। री इन्फोर्समेंट ग्रुप सिंगापुर और आर्मोड फाइटर व्हीकल बटालियन सिंगापुर। इसके बाद फर्स्ट एंटी एयरक्राफ्ट कंपनी सेटोंग रिवर बर्मा। सेकेंड लाइट एंटी एयरक्राफ्ट कंपनी अन्ना क्वीन लोअर बर्मा। थर्ड बटालियन ग्रुप बेंगलाडोंग कैंप रंगून बर्मा, इनका कमांडेंट का नाम है डॉगर सिंह। फोर्थ एंटी एयरक्राफ्ट कंपनी का कमांडेंट का नाम था बिशन सिंह, कर्नल बिशन सिंह। इसके बाद नंबर 1 MT कंपनी का मीन मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी चौबडांग एंड जू, वहाँ उसका हेडक्वार्टर था। और सेकंड MT कंपनी मैंडले, बर्मा का अंदर मैंडले जगह में हेडक्वार्टर था उसका। उसका कमांडेंट का नाम है मेजर अरनाम सिंह। MT वर्कशॉप कालाबस्ती रंगून बर्मा, उनका टेक्निकल ऑफिसर का नाम था मेजर फ़कीर चंद। टेक्निकल ऑफिसर का नाम फ़कीर चंद। के बाद में ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट का कमांडेंट का नाम BK दत्ता। सप्लाई डिपार्टमेंट कमांडेंट डॉगर सिंह। ऑमनेशन डिपार्टमेंट का है MG दत्ता, वो भी बंगाल का रहने वाला था। इंजीनियरिंग कंपनीज 1 to 4 कंपनीज था INA का। और उसके बाद से नेताजी ने बनाया था बैंड का मास्टर था, उसका नाम राम सिंह ठाकुर। एनलाइटमेंट एंड कल्चरल पार्टी रंगून मेजर जनरल अलगप्पन। सॉल्वेशन कंपनी अंडर प्रभागड्डा मिनिस्टर S.A. अय्यर। सॉल्वेशन कंपनी। मेडिकल बेस हॉस्पिटल्स रंगून, मेमियो, मैंडले एंड मौया, ये 4 जगह में था INA का हॉस्पिटल्स। बट इसके बाद में डिपार्टमेंट आता था नेताजी बॉडीगार्ड बटालियन, कमांडर मेजर BS रावत। BS रावत का मीन बूट सिंह रावत, इसका असली नाम वो था। इतना ये डिपार्टमेंट का मुझे याद है, और भी था नहीं हमारे।
ठीक है बेटा। सर आजाद हिंद बैंक आज़ाद हिंद बैंक रेंगून, रेंगुन, उसके बारे में बताइए सर। आज़ाद हिंद बैंक रेंगून वो भी है जमाल एवेन्यू में था। उसमें बड़े बड़े अमीर लोग आए, उसी बैंक में आप नेताजी के लिए फंड आकर के जमा करता था नेताजी। और हमारा IIL का आदमी लोग भी फंड कलेक्शन करते थे। अच्छा। आकर के जाकर हर एक एरिया से जाकर के ये नेताजी का ये फंड है, इसी बैंक में जमा करता था, आज़ाद हिंद बैंक में। ये रेंगुन में इसका करेंसी था सर, आजाद हिंद बैंक का कोई करेंसी था? हाँ, नेताजी ने बनाया था अपने स्वयं। अच्छा। स्वयं वो इसके पास था, पता है ना, मेरे पास टोकन भी तो सिक्का भी था सारा, 100 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, ये सब। ये आजाद हिंद जो आजाद हिंद फौज का था, उसका आजाद हिंद बैंक उन्होंने ये जारी किया था, 100 रुपया, 10 रुपया। ये अलग है, नेताजी ने अपने वो नोट तैयार किया, वो अलग है ना। नेताजी ने अपना नोट तैयार किया। ये है ये नेताजी ने आवाज दिया था ना, हाँ। तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। सर आजाद हिंद बैंक के बारे में आप बोल रहे थे, कितना पैसा था आजाद हिंद बैंक में? आज़ाद हिंद बैंक में था बेटी, देखो मैं उतना नहीं बता सकता। हमारा बर्मा का है, कलेक्शन किया था नेताजी का फंड के लिए 15 करोड़। अच्छा, सिर्फ बर्मा से आप लोगों ने कलेक्शन किया था? हाँ, बर्मा से, तुरंत बर्मा से कलेक्शन किया। नेताजी का फंड है 15 करोड़। और कुछ लोग हैं नेताजी के लिए कैंप बनाना, कार रखना, उसके लिए अपने लैंड वो नेताजी का निछावर कर दिया, जमीन भी दे दिया। जमीन भी। और सर मुझे सुनने में आया कि लड़के अपने गहना दे देते हाँ, थे, वो कितना नेताजी, था? हाँ वो बात बताता हूँ बेटी, ये बात अच्छे सुनो। नेताजी का जन्म था 1944 में, नेताजी रंगून आया था। नेताजी का जन्मदिन जनवरी 23, उसको जन्मदिन का हम लोगों सिटी हॉल में सेलिब्रेशन किया था। उसको नेताजी को त्रास में बैठा करके तोला था। इसमें कोई लड़की, बुढ़ा बुढ़िया, उसके पास क्या है सब उसमें दान कर नेताजी के लिए अपने गहना सब। कितना हुआ था सर, याद है? नेताजी का वेट, जितना वेट उतना इक्वलेंट वेट ऑफ नेताजी। सिर्फ गहना दिए थे लड़कियों ने, इतना प्यार था। औरत लोगों ने अपना गहना खोल के दे दिया गहना था। खोल करके। और थोड़ा और ऊपर उठना था। वो एक लेडीज था पंजाबन, वो सीधा जा कर के अपना बेटा मर गया था, उसका फोटो फ्रेम है ना, सोना का फ्रेम था, उसको लिया करके डाल देता था। नेताजी इतना खुश हो गया था। अपना बेटा का लास्ट जो पिक्चर था वो भी दे दिया। और इसका बाद में अप्रैल में 1944 में जुबली हॉल, वहाँ त्रास में तोला था उधर 2 बार। अच्छा, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था? तो वहाँ भी कितने कम, अरे औरत लोग करके सब अपने सब गहना उधर जाना। इसी नेताजी के लिए फंड 14 देश ने नेताजी का फंड दिया था। उस सब मिलाने से कम से 2000 करोड़ 14 देश का। और नेताजी बर्मा छोड़कर जाने का पहले से कितने सोने मिला है। स्टील के ट्रंक है ना, वो 12 पेटी था, स्टील के पेटी में सोना भरा करके जापानियों को दिया, उसके आर्काइव में रखने के लिए। उस टाइम कौन था, कर्नल रतूरी भी था, एक कर्नल रण सिंह हवाईजहाज में बैठा न तरह ये पेटी का, ये लोग का दोनों खड़ा था। नेताजी ने आप लोगों के पास में वादा करने के बोला था, ये मैंने क्यों दिया था सर ये? क्यों हम वहाँ नहीं, हम तो
नहीं रख सकते ना। अच्छा अच्छा हमारा सेफ्टी तो जापानी है, अच्छा। जापानी का सिक्योरिटी के लिए दिया सिक्योरिटी के लिए। इंडिया में मैं नहीं दे सकता, है लूट के खा लेगा। ये जापानी ने ईमानदार है, इसलिए नेताजी को दिया था। राजबिहारी बोस भी देखिए जापानी को विश्वास करता था। हाँ। उसको बीवी भी शादी किया था विश्वास से होता है ना, वो ईमानदार लोग था जापानी लोग। सर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सर, आपने बोला कि आईएनए के लिए आप डोनेशन कलेक्ट करते थे, स्टोरी भी सुना, आप खुद से कितना डोनेशन दिया था सर? हमारी तरफ से 2 से 1 जमीन मेरे पिताजी ने नेताजी को दिए कैंप बनाने के लिए। जमीन दिए थे? कितने जमीन दिए थे सर? और 50,000 रुपया ऐसे कैश भी दिए मैंने पिताजी ने। कितना जमीन दिया था सर? 200 एकड़ जमीन। 200 एकड़ जमीन और 50,000। 50,000। अब हम तो इतने छोटे हैं, हमसे भी बड़ा एक सेठ परमानंद करके, उन्होंने जयावड़ी करके बर्मा में एक एरिया था, तो नेताजी ने वहाँ उसका आवाज़ किया फंड लेने के लिए, युद्ध के लिए। उन्हें उसको उठ करके सारा क्या कर दिया। उनका 50 एकड़ ज़मीन था, उसके अंदर में शुगर फैक्ट्री और टेक्सटाइल फैक्ट्री और 2000 आदमी काम भी करता उसके अंदर से। सारा नेताजी का साइन करा करके नेताजी का निछावर कर दिया। और उन्होंने सेठ परमानंद ने क्या नेताजी ने मांगा था, नेताजी मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे बीवी का मेरे लिए 2 यूनिफॉर्म देना। और 2 यूनिफॉर्म आईएनए का। तो नेताजी उन्होंने फौरन दोनों को साथ में लेकर के नेताजी, तो उन दोनों ने आईएनए ज्वाइन भी किया? ज्वाइन हो गया था। 3 टाइम नेताजी का चर्चा नेताजी सब निछावर करते हैं ना, तन मन संपत्ति सबका देखे और लोग आईएनए चले गए। उसी में नेताजी ने कहा था, आज़ादी तुम्हारा खून को कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा। अपनी दौलत, अपनी जान, अपने औलाद अलरगश तुम सब कुछ दिया, सोने चांदी के खजाने, पड़कते दिल तड़कते बाजू, मगर आज़ादी के प्यासे इतने में नहीं बुझती। आज मातृभूमि पर सिर चढ़ाने वाले पुजारियों को ज़रूरत है, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद। ये सुन करके दिल्ली चलो नारा भी तो नेताजी ने लगाया था। दिल्ली का रास्ता, आज़ादी का रास्ता, चलो दिल्ली, बैंड बाजा। ये भी नेताजी ने का नारा था। सर बर्मा वॉर खत्म हो गया, बर्मा में जो लड़ाई हुआ था वो तो खत्म हो गया। तो उसके बाद देखो बताते एक मिनट। नेताजी तो अप्रैल 1945 अप्रैल 24 हम लोग को छोड़ कर चले गया था। इससे मई 3 तारीख बर्मा का कैप्चर कर दिया ब्रिटिश आर्मी। मई 3 तारीख 5 तारीख का आईएनए है, कितना कैंप है, कितना सब चीज़, वहाँ जा कर के सारे का हम लोग को कैदी कर दिया था, जेल में डाल दिया था। रंगून जेल, मैंडले जेल, कहाँ हर एक जगह से। कोई हिंदुस्तान का कुछ वो लोग है, उनको हिंदुस्तान में भेज दिया था। ब्रिटिश इंडिया में भर्ती हुआ था ना, उनको सब यहाँ मुल्तान जेल और पाकिस्तान का ये, और दिल्ली कैंट में भी भेजा था कुछ लोग। और आप लोग जो हम तो बर्मा का हुए रेंगून जेल में डाले। कितने दिन थे आप रेंगून जेल में? मई टू दिसंबर। वहाँ पे बहुत अत्याचार होता था आप लोगों के ऊपर? हाँ, टॉर्चर है। हम लोग क्या दुश्मन छोड़ेगा? वो जेल के लाइफ अच्छा नहीं है। हम तो उनको दुश्मन है। हमको कितना टॉर्चर दिया होगा। हाँ, आईएनए वाले का यहाँ लेकर का दिल्ली में रखा था, रेड फोर्ट में, शाहनवाज खान, दिल्लन शेखर सबका बहुत टॉर्चर किया उनका। इसी से भी कम है हम लोग का। जब आप लोगों को जेल में भर्ती कर दिया, जेल में लेके गया, जेल में डाल दिया गया, उस टाइम क्या ये ब्लडी डॉग
ये ब्लडी डॉग है, हम लोग को बोला था ब्लडी डॉग। और झाड़ू मारो, वो करो, ये करो, और एक है वो टट्टी जा रहा है ना, लास्ट में जाकर टट्टी करने वाला है, वो बाल्टी सब उठा के वो फेंक देना। सर आजाद आपने फिर इंडिया कब आए? 1971 1971 मई महीना में आया था। मई महीने में आए। तो सर यहाँ पे आकर उस टाइम तो शायद इंदिरा गांधी जी थे सर। 71 में हम लोग आया था, हाँ रिफ्यूजी बन के आया था। अच्छा रिफ्यूजी बन के हम लोग को रिफ्यूजी कैंप का भर्ती किया। हम लोग को खाना भी सही खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और वर्ल्ड बैंक ने, WHO, उन्होंने एक रिफ्यूजी के लिए 50,000 रुपया दिया। ये सब है कांग्रेस गवर्नमेंट खा लिया। और लोग 2 महीना इतना सफर दुख उठाया था कैंप में। 2 महीना का बाद तो कैंप से खाली करा दिया, चले जाओ यहाँ से। और कहाँ का जा रहा है वो ट्रक में सबको भरा करके कहाँ छोड़ दिया हम लोग का। वहाँ से अपने से मकान, रहने का मकान नहीं है, उसे किराया से ले करके हाथ जोड़ करके ऐसे हम लोग किया था। काम भी नहीं दे रहे मेरे का, किसी का भी काम नहीं दिया। तो आपने गवर्नमेंट को बताया नहीं कि मैं आज़ाद हिंद फौज में थी? सब पता है उनका, सब पता है। इनका पॉलिसी है ना, आने वाला के कुछ मदद नहीं करना। तो आपको रिकॉग्नाइजेशन कब मिला फिर? हाँ, रिकॉग्नाइजेशन कब मिला फिर जो आप INA सोल्जर है? इंडिया गवर्नमेंट ने कब मान लिया ये? अभी 1980 में। अच्छा, वो भी 1980 में क्यों माना? 1980 में ये नेताजी का 1st बटालियन कमांडर PS रतूरी, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान आने के बाद में IPS ऑफिसर बन के काम किया था। IPS ऑफिसर PS रतूरी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जोड़ दिया उसको। तो जोड़ने के बाद में उन्होंने नेताजी उन्होंने सोचा इतने INA वाला एप्लीकेशन डाला है, ये एप्लीकेशन ट्रप है पेंडिंग में पड़ा क्यों है? फिर उन्होंने स्वयं उसी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल ऑफिसर, ऑर्डर ऑफ स्पेशल ऑफिसर बन के आकर उधर हम INA सेक्शन का ले करके सब INA वाला का पेंशन उन्होंने दिलाया। अच्छा, वो नहीं आने से हम लोग तो मिलता नहीं कुछ, 5 पैसा भी सरकार नहीं देता था, कांग्रेस सरकार। उन्होंने और जनसंघी बोलता ना उसका, जनसंघी के MP 2 आदमी था। एक कामत है, एक नाम मैं भूल गया, वो 2 आदमी है पार्लियामेंट के अंदर में, उन्हीं ने लड़ा था INA वाला के लिए। नेहरू जी बोला हम नहीं देंगे, तो निकम्मा है। किसने बोला? हाँ, किसने बोला? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने। हाँ, इनकम नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। नेहरू जी ने INA का आदमी को दे करके ये सब गद्दार है, इनका मैं कुछ पेंशन नहीं दे सकता, इसको कुछ भी नहीं सुविधा में नहीं दे सकते, ये तो गद्दार है करके हम लोग का कुछ हेल्प भी नहीं दिया। इतने INA वाले परिवार है, इतना दुख उठा करके अपने स्वयं ऊपर पहुंचा हम लोग का। मैंने ट्रक चलाया था, उस टाइम कितना मिलता था? सुबह से लेकर शाम तक ट्रक चलाने से 5 रुपया मिलता था। 71 में 5 रुपया बस हो सकता है खाने का? नहीं हो सकता। मैंने क्या करता था, दिन रात 2 ड्यूटी, 1 हफ्ता पूरा कर देता मैं। वो पैसा ले करके जाकर बच्चा लोग दे करके 1 दिन में रेस्ट लेता था, रेस्ट ले करके वापस ड्यूटी में आ जाता। ऐसे कमा। बाद में मेरा एक दोस्त था यहाँ दिल्ली से, वो चेन्नई, अभी मद्रास बोलता है, मद्रास पर चेन्नई, वहाँ मैं ट्रक चला जाता, मेरे को देख लिया, देख करके मेरे को नाम बोल के बुला रहा था। मैंने कहा कौन मेरे को बुला रहा है?
देखा पीछे पीछे क्या देखा वो बड़ा अंतोनी है, मैं अंतोनी हूँ। मैंने देखा जब कोई कुछ हो गया तो मैंने अपने दोस्त है यहाँ शुरू से, अच्छा वो करके मेरे को आकर पकड़ कर रो कर आप ये काम कर रहे हैं ना कस करके, क्यों दूसरे काम नहीं मिला? मैंने बोला कुछ नहीं मिला तो ठीक क्या करो, ये काम करके मेरे बच्चों को सब मैं कमा के खिला रहा हूँ, सरकार मेरे मदद नहीं क्या तो नहीं। भैया ऐसे करो आप दिल्ली आ जाओ, अभी हमारा बहन बेटा बहन लोग का सब चीज़ भी बाप सब आ गया बर्मा से, जैसे कैंप में है तो कुछ उनको सबको ले करके तब आ जाना करके मेरे को पैसा दे करके क्या था टिकट के वगैरह सब मिले, मैं उसका विश्वास से मैंने दिल्ली पहुंचा। वो तो ईसाई है, मैं तो हिंदू है, इतना डिग्री दोस्त था। तो उसके घर में 3 महीना मैंने बैठा था, खाना खिलाया, सब चीज़ खिलाया, मेरे सब चीज़ सेवा किया आपने। आज सर एक बात पूछना था सर, मोइरांग में जिस दिन हाँ नेताजी ने देश का तिरंगा फहराया था, नेताजी नहीं फहराया, मोइरांग में शौकत अली मलिक शौकत अली मलिक ने फतेह करके उन्होंने झंडा लगाया, शौकत अली मलिक। उसी दिन में तो लाल किला में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तिरंगा लहराया तो शौकत अली मलिक, हाँ, तो उस दिन आप तो गए थे, जो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया वही दिन पे जब फर्स्ट इंडियन आईएनए ने जब फर्स्ट इंडिया में तिरंगा लहराया था, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में तिरंगा लहराया। आप गए थे वहाँ पे, आपको इनविटेशन मिला था, आप गए थे? गया था। हाँ, क्या बातचीत हुआ, कैसे लगा आपको सर? जो सपना देखे थे आपने, आप लोगों ने दिल्ली में आके तिरंगा लहराने का, वो जब आपके आंखों के सामने हो रहा था, कैसे लगे थे आपको? ये तिरंगा तो शुरू से आईएनए वाले ने तिरंगा लहराया है, शौकत अली मलिक। अभी मैं दूसरा देखता ये है। तो मोदी जी से कुछ बातचीत हुआ, क्या बोले थे मोदी जी? मोदी से उसने बोला आप कैसे हो? ठीक है साहब, सब ठीक है। आपका साथ कौन कौन है बच्चे लोग का? मैंने बोला मेरे लड़का ये है, एक मेरे साथ आया ये है, बच्चे साथ मिलाया, उनसे बातचीत गणेश में बातचीत किया था, वो फोटो भी निकाला हो गया। उसके बाद जिस दिन इंडिया गेट में नेताजी का जो स्टैचू वो भी एस्टेब्लिश हुआ, उस दिन भी तो आप गए थे सर? उस दिन भी मोदी जी से आपका बात हुआ? नहीं, इंडिया गेट में बात नहीं हुआ, लेकिन आप गए थे, कैसे लगा सर? वहाँ पे एक टाइम ब्रिटिश एक सेनानी का ये था स्टैचू था, वो हटा के इंडिया गेट में जब नेताजी का स्टैचू लगाया, हाँ वो तो इतने प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में आकर के प्राइम मिनिस्टर बैठ कर काम किया, नेताजी के बारे से कुछ सोचा नहीं है। और राम मंदिर का बारे में भी कोई सोचा नहीं है। ये मोदी जी आकर के नेताजी का स्टैचू लगाया और राम मंदिर का भी नया बनाया, इतने है पवित्र भूमि का। इतना तो अच्छा आपको कैसा लगा था? इतना खुश हो गया था। ऐसा महान है ये मोदी जी, ये महान है, तो पवित्र बना दिया। ये नहीं कहा नेताजी का स्टैचू लगाया है, ये दुनिया पता लेगा नेताजी कौन है। तो जो सम्मान नेताजी को मिलना था वो अभी मिला है? रेस्पेक्ट, वो तो सब नेताजी का रेस्पेक्ट करता है। अच्छा, इसको छोड़ दो, नेहरू जी को छोड़ करके कितने हिंदुस्तान में है नेताजी का हमेशा सल्यूट करते हैं। नेताजी का हमारा दुश्मन था ये नेहरू जी ने। सर ये जो ताईहुकु एयर क्रैश, हाँ, ताईहुकु एयर क्रैश, ये हमारे कितने आईएनए का ऑफिसर लोग का, ये लोग को हम लोग को सब जा रहा था ये सच्ची बात है करके। ये आईएनए वाला कुछ भी है ना मानता नहीं है, एयर क्रैश में नेताजी मर जाएगा। मैं लोग क्या करो, इनका बात सुनो। पीछे बात पे है, पीछे भी यहाँ कर गुब्बुराम बाबा
गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा करके लोग प्रचार कर रहा था। वो किसका डरने वाला नहीं है नेताजी, हाँ, डर कर जीने वाला नहीं है वो, महापुरुष है वो तो। मैं मानता नहीं ये। सर ये जो जो बाबा सामने आ रहा है, गुमनामी बाबा है, एक हाँ। शोलमारी बाबा है, कि ये लोगों को आप नहीं मानते? क्यों नहीं लगता है कि नेताजी बाबा बन सकता है? नेताजी इस डर के बाद बाबा बनने वाला नहीं होते। वो एक क्या था, सैनिक था, वो एक सोल्जर था, इसलिए। ये तो मैं क्या बताऊँ बेटा, अपने जान बचाने के लिए भी नहीं, वो तो किसी ऊँची टाइम बर्मा में फ्लाइट में भी बम गिरा रहा था, डरा नहीं है, हाँ, ऐसे कैसे ये वेश बदल के नेताजी जी का ऐसा दिन जीने वाला नहीं है, मैं मानता नहीं बेटा। ये बात आप मानते नहीं? नेहरू जी का बहन था, वो एम्बेसडर था रशिया में, वो ऑन लीव में आया था। नेहरू जी को बोला, भैया मैंने असली आदमी का वो देखा था। क्या क्या बोला सर? मैं असली आदमी का मैं देख लिया। अच्छा। कहाँ देखा? साइबेरिया में। नेहरू जी का नेताजी। बहन नेहरू जी के ये बोला था हाँ। कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साइबेरिया में दिखा दिया। साइबेरिया क्यों? उनको रशियन ने ले जा करके, अपने आदमी इधर में आदमी है देखो, जाकर को ले जा कर रशियन की वजह से उन्होंने पता है ये नेताजी या साइबेरिया में अंदर है, जेल के अंदर। साइबेरिया में कहाँ देखे थे उनको? वो जी नेताजी के जवाहरलाल नेहरू के बहन है नहीं, कहाँ देखे थे? साइबेरिया में कहाँ पे थे? साइबेरिया जेल, साइबेरिया जेल में थे। उसमें देखा था। वो आके पता है सही बात का, पंडित नेहरू जी का। ये भी मैं नहीं मानता ये बात का है, ये लोगों से प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो सर एक बात क्लियर हो गया कि ताइहू को एयर क्रैश में नेताजी का डेथ हुआ था, ये भी आप नहीं मानते हैं। और साइबेरिया का बात में, साइबेरिया में इसका कैसा मारा बोलती तो मैंने बताया, मेरे दोस्त ने बताया था। हाँ। पहले नेहरू जी अमेरिकन साथ फ्रेंडशिप था, रशियन का साथ नहीं है, कम्युनिस्ट है। इसे उसको बहन आकर के ये खबर देने के बाद में ये पलट गया, बेस बदल गया, अमेरिकन साइड से पीछे रशियन का बाद दोस्त बना दिया। दोस्त बना करके नेताजी के लोग कुछ भी। ताइहू को एयर क्रैश के बाद से कोई बोलता है रशिया गया, आप बोल रहे हैं साइबेरिया गया, लेके गया था उनको, तो उसके बाद से जो कोई खोज नहीं मिला, इसके पीछे नेहरू है, ये आप बोलना चाहते हैं? हाँ, नेहरू जी शुरू से हम लोग नेताजी के पीछे क्यों? नेताजी होने से ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था नेताजी। उन्होंने स्वयं गवर्नमेंट बनाया, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है? आज़ाद हिंद सरकार में नेताजी था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। दुनिया का पता था इज द एलिजिबल पर्सन फॉर द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। नेताजी ने हम लोग को सिखाया था यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। ये इसको हम लोग को नेताजी का पीछे इसी बात के लिए करके हम नेताजी के पीछे पीछे हम लोग लड़ रहा था, जंग लड़ रहा था बर्मा में। सर आज का जो नौजवान है उनके लिए आपका क्या वार्ता रहेंगे? मुझे आपसे निवेदन है कि आप सब एकता बनाए रखना है और देश के उन्नति में आप अपने योगदान देना। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा तो रोंगटे खड़े हो रहा है कि मैं एक जीता जागता हिस्ट्री को सामने देख रही हूँ। एक INA सोल्जर जो देश के लिए लड़े थे उनको मैं सामने देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभारी रहूँगी मैं और मेरा अनस्क्रिप्टेड इंद्रानी जो पॉडकास्ट टीम है इसके पूरे टीम के तरफ से आपको फिर एक बार सैल्यूट एंड जय हिंद। जय हिंद बेटे, थैंक्स अ लॉट फॉर यू।
गॉड ब्लेस यू बेटा। भाइयों बहनों जय हिंद। सुबह सुख चैन की बरखा बरसे भारत वाखे जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। संचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए सब धन पाए आशा। सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुवाहा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। सबके दिल में प्रीत बसाई तेरी मीठी वाणी। हर सुबह के रहने वाले हर मजहब के प्राणी। सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आगे गूंदे प्रेम की माला। सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुवाहा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो भारत नाम सुवाहा। सुबह सवेरे पंख फकीर तेरे ही गुण गाए। बात बड़ी भरपूर हवाए जीवन मेरे तिलाए। सब मिलकर हिंद पुकारे जय आजाद हिंद किनारे। प्यारा देश हमारा प्यारा देश हमारा प्यारा देश हमारा। जय हिंद जय हिंद।